नमस्कार, यह सन्मार्ग लाइव। मेरा नाम है रोहित। सिंधु घाटी की 23वीं यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। उसके पर्व पे आरएसएस लीडर ने प्रेस मीट रखी थी जिनका नाम है इंद्रेश कुमार। आइए देखते हैं उनकी प्रेस मीट। सन 1997 से सिंधु दर्शन यात्रा प्रारंभ की थी, उसका 23वां वर्ष ही आ गया। लगभग पार्टीशन के बाद दिमाग में सबके ये आ गया था कि सिंधु जो है वो पाकिस्तान में चली गई। सिंधु से इस हिंदुस्तान की पहचान गई है, इसलिए किसी को सिंधु ने इंडोस और इंडस कहा, तो इसलिए हिंदुस्तान को इंडिया कहा। किसी ने सिंधु कहते कहते सप्त सिंधु कहा और इसे 7 नदियों वाला, सप्त सरोवर वाला, ऐसा सब नाम करते करते हिंदुस्तान आ गया। तो देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे और सारा देश उसके प्रति एकजुट हो, और ये रिमोट एरियाज और बॉर्डर एरियाज ये आइसोलेशन में नहीं रहे, इसके लिए हम लोगों ने सिंधु दर्शन यात्रा प्रारंभ की है। उसकी 23वीं यात्रा है। आज रात को अधिकांश जो सड़क मार्ग से जाने वाले यात्री हैं, लगभग 800 से अधिक, ये आज पहुंच जाएंगे लेह में। एक रूट है जम्मू जाना, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह जाना। इसी रास्ते से जा रहे हैं। 2 दिन पहले श्रीनगर में प्रवेश करते हुए एक संकट आया था और ये लगा था कि देयर इज ए थ्रेट बाय द टेररिस्ट, इसलिए यात्रा को सिक्योरिटी जोन के अंदर उन्होंने रोक कर रखा और अगले दिन अर्ली द मॉर्निंग उसको आगे बढ़ने की इजाज़त दी। पर यात्रियों का मनोबल बहुत अच्छा रहा। और दूसरे रूट है चंडीगढ़, कुल्लू मनाली, सरचू, केलांग और लेह पहुंचे। वेदर से भी कम है और चुनौतियों भरे भी है। और एक तीसरी यात्रा का रूट जाएगा, कल सुबह फ्लाइट करेंगे और वो सीधा 9-10 बजे तक सब लेह पहुंच जाएंगे। ऐसे 1000 से अधिक यात्री इस सारे दुर्गम मार्ग से लेह पहुंचेंगे। इस बार की यात्रा के लिए 2-3 विशेष बातें हैं। एक, इस अभियान का लॉन्चिंग देश भर में करेंगे और वहाँ हर यात्री को इस तरह का एक इको फ्रेंडली थैला दिया जाएगा, जिस पर लिखा है सिंधु दर्शन उत्सव 2019 यात्रा स्वच्छता एवं पर्यावरण के साथ। ये थैला रखिए और जहाँ भी आपको कुछ गंदगी मिले, खराब चीज़ मिले, उठाइए और थैले में डाल लीजिए और उसके बाद उसको प्रॉपर प्लेस में कूड़ेदान में डाल दीजिए। और जब लगे थैला खराब खत्म हो गया है तो इसको भी कूड़े में डाल दीजिए और नया थैला इसी ढंग का लीजिए। और इसलिए चाहे कार में चलें, चाहे जहाज में चलें, चाहे पैदल चलें, सड़क मार्ग से चलें, धीरे धीरे हर यात्री के मन में ये भाव जागृत करना कि ये अपनी यात्रा, चाहे उसको स्कूल जाने की करनी है, कॉलेज जाने की करनी है, दफ्तर जाने की करनी है, दुकान जाने की करनी है, ट्रैवलिंग विद क्लीनलीनेस एंड एनवायरनमेंट। इस अभियान का लॉन्चिंग लेह से 24 तारीख को करेंगे। इस यात्रा के लिए पुस्तक निकाली है। अंग्रेजी में सिंधु सागा है, हिंदी में इसको सिंधु यात्रा दी। वहाँ के हालात और किन हालात में इस यात्रा को प्रारंभ किया और इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इसका एक चित्रण किया गया है। बहुत संक्षेप में कहना हो तो एक बौद्ध हिंदू समन्वय इसमें से
निकला। दूसरा, लद्दाख जो इतना दूरस्थ है और कठिनतम है, इस समय भी कल ही फोन आया कि रात का टेम्परेचर 4 डिग्री है, दिन का टेम्परेचर 11 से 18 के बीच में है। इसलिए पहले से यात्रियों को सावधान किया हुआ है और ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए सांस लेने में भी कठिनाई आती है। इन सब के बावजूद भी वहाँ इस यात्रा का दूसरा लाभ ये हुआ है 23 वर्षों में, अब ये देश भर से और लद्दाख, उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसकी नेचर जन जन के पास पहुँची। तो 23 साल पहले कुल मिलाकर भारतीय यात्री वह कुछ हजार में भी नहीं जाता था, अब वहाँ हजारों हजार में जाता है। और वहाँ का प्रशासन और सरकार मानती है सिंधु दर्शन यात्रा के कारण पूरे लद्दाख को और कई करोड़ का फाइनेंशियल लाभ मिला है, क्योंकि यात्री आता है, खर्चा करता है, सामान खरीदता है, गांव-गांव में घूमने जाता है, और इसलिए उसको अपने आप ही बहुत बड़ा आय का साधन मिल गया। और लोग बोलेंगे भी वहाँ जाकर, बोलते भी हैं, कहते हैं इस यात्रा से पहले हमारे मकान कच्चे होते थे या पक्के हो गए हैं, हमारा बिजनेस प्रॉस्पर होने लगा, एजुकेशन की तरफ हमारा रुझान बढ़ा है। तो ये पुस्तक उस सारी यात्रा की कठिनाइयाँ और उस यात्रा के दर्शनीय स्थलों को जानकारी देने वाली है। और एक तीसरी पुस्तक और है जो उदयपुर में लिखी है, भारतीय इतिहास दृष्टि और सिंधु दर्शन। तो ये तीनों पुस्तकें इस बार वहाँ पर लोकार्पण होगा, जो आपके द्वारा समाज के पास इस समय पहुँचाई जाए। एक जो बड़ा लाभ हुआ है कि चीन बिल्कुल सिर पर बैठा है और पाकिस्तान का आतंक भी सिर पर बैठा है। इस यात्रा के कारण वहाँ के लोगों के मन में ये विश्वास ज़्यादा है कि हर मुसीबत के अंदर पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। इस विश्वास ने उनको वहाँ जीने की और फलने फूलने का रास्ता दिया। चौथा लाभ ये हुआ है, विदेशी मिशनरियाँ और कुछ कट्टरपंथी लोग उनके धर्म बदलने के काम में भी लगे रहते थे। अब वहाँ बौद्ध धर्म यह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से। यह जो सिंधु दर्शन यात्रा है, ये इसके अंदर पुस्तक हमारी बहन है, प्रोफेसर है अनुपमा राय, संकलन इन्होंने किया है। मेरा जो भाषण हुए, जो मैंने बताया था, उसका संकलन इन्होंने उसमें से किया। तो इस प्रकार से ये यात्रा रहेगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, इस यात्रा के समाचार आपको वहाँ से आएंगे तो उनको आप जरूर दें। देश की एकता और अखंडता के प्रति समाज जागृत हो और संवेदनशील हो। इस प्रयास का नाम सिंधु दर्शन यात्रा है। सुदूर क्षेत्र वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न बने, गरीबी में नहीं जूझे, अभाव में नहीं रहे, उस अभाव में और उसकी राष्ट्रीयता और उसका जीवन मूल्य खरीद ना लिए जाए, इसलिए उसको आर्थिक संपन्नता भी मिले, इसका एक सफल प्रयोग इसमें से किया गया। और आतंकवाद के भयानक दौर में आतंकवाद से डरकर पलायन नहीं करना, बल्कि डरकर फेस करना है। इस धार्मिक यात्रा का यह भी आउटपुट मिला मैंने, और इस प्रकार से आपके सामने रखा। इस यात्रा को लेकर या अन्य किसी बात को लेकर आप कुछ भी पूछना चाहेंगे तो स्वागत। ये यात्रा कितने दिन की होगी सर? ये यात्रा हर वर्ष 4 दिवस की पूरी रहती है। 22 जून रात्रि और 23 जून सुबह सब पहुंच जाते हैं और 26 जून तक चलती है। 27 जून को लोग वापस लौटते हैं।
23 जून को सब यात्रियों का स्थानीय समाज की तरफ से स्वागत किया जाता है और इस यात्रा से संबंधित सारी जानकारियाँ और लद्दाख से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। 24 जून को सिंधु घाट पर सिंधु स्नान, सिंधु दर्शन और सिंधु पूजा के साथ बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और कुछ लोगों के भाषण भी होते हैं उसके अंदर। और यह वहाँ के हालात और अपना क्या कर्तव्य है, हर साल किसी न किसी एक बात को लेकर लॉन्चिंग होती है कि सिंधु दर्शन यात्रा का वर्ष भर का संदेश क्या होगा। इस बार उसमें एक अंतर आएगा, अब वर्ष भर का संदेश नहीं होगा, आने वाले 5 वर्षों के लिए ये आंदोलन लगातार चले। यात्रा विद जर्नी विद क्लीनलीनेस एंड एनवायरनमेंट, यात्रा पर्यावरण और स्वच्छता के साथ इसका लॉन्चिंग करेंगे। जैसे कुछ साल पहले इस बात का लॉन्चिंग किया था, बेटी बोझ नहीं है वरदान है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी आने पर खुशी मनाओ। तो इस प्रकार से उसका लॉन्चिंग किया था। अब तो ये सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम बन चुका है, तो ऐसे उसका कार्यक्रम लॉन्चिंग करेंगे। 2 दिन बीच में उस सारे क्षेत्र के अंदर जो ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थल हैं उनको देखने के लिए रहेंगे, लोग उनको देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए जाएंगे। फिर 26 तारीख को सायंकाल में समापन समारोह होता है और सब यात्री और नागरिक मिलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और जाते समय एक संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर स्वयं को बनाएंगे और देश को बनाएंगे और नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट, इस प्रकार का एक संकल्प। और उसमें 2-3 मोटी मोटी बातें करते हैं। धर्म के नाम पर बटेंगे नहीं, जात के नाम पर लड़ेंगे नहीं, दलों के नाम पर गाली गलौज नहीं करेंगे और एक अच्छे हिंदुस्तानी बनकर एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। और जो जन और जमीन खोई गई है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या वो मित्र बने या फिर पुनः भारत को मिले। इस प्रकार से फिर इस यात्रा से समापन होता है और अंत में यह नारे लगते हैं, जय सिंधु, जय हिमालय, जय भारत, जय विश्व। हमारा विश्व के लिए भी एक कर्तव्य है। और चीन को भी सावधान करते हैं कि उसका एक्साई चीन पर, कैलाश मानसरोवर और अवैध कब्जा है, उसको उसने खाली करना चाहिए। गुलाम कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसने उसको खाली करना चाहिए। अखंड कश्मीर के साथ अखंड भारत बने और कैलाश मानसरोवर के साथ पुनः भारत बने और चीन वहाँ से अपने कदम पीछे हटाए। इसमें एक चीज़ और आ रही थी सर। हाँ जी। ये सिंधु यात्रा से थोड़ा हटके है, अगर आप कहें तो पूछ लूँ, इससे हटके है थोड़ा कुछ से। हाँ पूछ लेना। वहाँ पर एक सिंधु भवन बनाया है 4 मंजिल। कभी आप लोगों की इच्छा करें परिवार से ही तो ये आपका स्वागत करेगा। सस्ती लॉजिंग मिलेगी, बाकी सब व्यवस्था मिलेगी। सिंधु के किनारे है और पूज्य दलाई लामा जी का जो महल है उसके बिल्कुल सामने है। बहुत यूनिक जगह पर है और इसमें 32 से अधिक कमरे हैं, सभागार भी है। अभी कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट जगत के और कुछ लोगों ने योग की दृष्टि से उसको लिया तो बहुत अच्छे से वहाँ उन्होंने किया। और शायद ऐसा बड़ा स्थान अब इसका 2nd फेज लॉन्चिंग होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बहुत आकर्षक और प्रदर्शनी भी वहाँ बनाई जाएगी ताकि लोग जाएं और सिंधु से और सिंधु घाटी की सभ्यता से, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है और सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है, उसको ठीक से जान सके।
पहचान करके ये फेज सर्विस के अंदर प्रारंभ करेंगे।